पहली बार ऐसी कुछ स्थिति आई मध्य प्रदेश में चलते चुनाव में कि जहां क्योंकि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड होता है, सबको बराबरी की चीज हो, तो रेट निर्धारित कर दिए जाते हैं कि आप जो कुछ भी उपयोग करोगे, कोई भी प्रत्याशी होगा वो अपने रेट नहीं देगा, बल्कि रेट के रेट क्या होंगे। अगर वो मारुति कार लेता है तो उसके रेट क्या होंगे, अगर वो भंडार लेता है तो उसके रेट क्या होंगे। ये कॉमन रेट होते हैं। उसके बाद जिला स्तर पर कुछ और रेट तय हो जाए, उसका उसके पहले ये निर्धारित कर दिए जाते हैं रेट, और ये रेट्स पूरे चुनाव की गणना इन्हीं रेट्स पे होती है। क्षेत्र नंबर 37 है सागर, वहाँ पे माननीय श्री गोविंद सिंह जी जो सत्तारूढ़ पार्टी के सेटअप के वो कैंडिडेट हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव रेट लिस्ट निकाली जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ों के एवं छोटी छोटी चीज़ों के रेटों को कम करा। जो वहाँ 24 कर रहे हैं वो वहाँ हमने 1200 कर दिए। इसी तरीके के पूरी लिस्ट में सारी चीज़ों के रेट कम कर दिए। मैं आपको एक इसकी लिस्ट में दे दे रहा हूँ, कंटेनर, कूलर का किराया, कैमरे का, मैरिज गार्डन का, सारे किरायों में इनने तब्दीली करी और सारे किराए कम कर दिए। यहाँ पे ये देखना कितना अत्याशित है और आपको लगता है कि स्पष्ट तौर पर है और देखिए, जो निर्धारित रेट होते हैं वो ये देख के लिए जाते हैं कि किसी भी प्रत्याशी का खर्चा कैसे जोड़ा जाए। अब 40 लाख की लिमिट है, इसके लिए रेट सभी चीज़ों के कॉमन होते हैं सभी प्रत्याशियों के। ये बड़ा अप्रत्याशित है कि कोई डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपने मन से ये बदल दे, क्योंकि ये सिर्फ एक जिले के बदलना नहीं होता, बल्कि पूरे के पूरे राज्य में सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबके साथ ये गलत होगा, पहला। दूसरी चीज़, आधी गणना उसकी हो चुकी है पुराने रेट से, अब नई गणना आप नए रेट से करेंगे वो भी एक गलत बात है। और तीसरी बात है कि रेट जिस तरीके से आधे किए गए हैं, जब रेट तय किए जाते हैं तो सभी पार्टियों को सम्मिलित करके रेट डिसाइड होते हैं। आप बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए अगर आप रेट कम कर रहे हो, और वो भी चीज़ों के, जैसे कार का रेट उन्होंने 2400 से 1200 कर दिया, ये घर में आपके गले में बात नहीं उतरेगी। जो किराए की चीज़ें हैं, जैसे आर्टिका कार है या बोलेरो जीप है, इनके रेट्स हम भी उठाते हैं, उसके अनुसार निर्धारित है। 1200 रुपये में आज आपको कोई भी कार देने को तैयार नहीं है। और अगर आप प्रत्याशियों का खर्चा कम करने के लिए बैठे हुए हैं तो चुनाव आयोग के अधिकारी ना होकर प्रत्याशी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि सर्वाधिक अनुचित है। गोविंद सिंह राजपूत जी को, सुर्खी को, जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है उनका। और इसी के क्रम में हम लोगों ने ये सोचा है कि एक तो 3 हमारे रिप्रेजेंटेशन गए हैं, एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देना ज़रूरी होता है तो वह दिया हमने, एक हमने मध्य प्रदेश सरकार को दिया है जो चुनाव आयोग का है, और तीसरा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और कल 12 बजे तक कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करेंगे कि मिडवे आप ये रूल्स नहीं चेंज कर सकते गेम के, और किसी को फायदा पहुंचाने के लिए रेट्स कम से कम नहीं कर सकते। मांग हमारी अभी उनके यहाँ पे 2 हैं कि त्वरित रूप से कलेक्टर महोदय जो सागर हैं उनको अलग किया जाए, दूसरा पुनर्गणना करी जाए उनके सारे के सारे खर्चों की, कि कितने वास्तविक खर्चे पुराने रेट के अनुसार हैं, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी, एक ऑब्जर्वर लगाया जाए कि ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद।